Hi, good morning. How are you all? Welcome back to Tripsa Motivation. नमस्कार, मैं हूँ प्रीति दुर्गापाल और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपने जीवन के स्वर्णिम लम्हों में जी रहे होंगे। यदि नहीं तो आप उनमें शीघ्र प्रवेश करने वाले हैं। Dear friends, जब जीवन में सब कुछ होते हुए भी हमें शांति नहीं मिले, जब रिश्ते हमारे कम होते जा रहे हों और हमारे पास पैसा बढ़ता जा रहा हो, जब शिक्षा की ऊंची डिग्रियां तो हमें मिल रही हैं लेकिन फिर भी हमें सम्मान नहीं मिल रहा है, तब समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं हमने संस्कारों को शिक्षा से पीछे छोड़ दिया है। आज हम बच्चों को पहले बोलना सिखाते हैं, पर ये सिखाना हम भूल जाते हैं कि किसके सामने कैसे बोलना है। हम पढ़ा तो रहे हैं अपने बच्चों को, लेकिन हम उन्हें जीवन जीना नहीं सिखा रहे हैं। यदि हम शिक्षा से पहले संस्कार दे दें और भगवान से पहले माता पिता को रख लें तो जीवन में कभी कोई अंधेरा रह ही नहीं जाएगा, क्योंकि जो इंसान माता पिता की आंखों में ही भगवान को देख लेता है, उसे मंदिर जा कर के किसी भी काम के लिए क्षमा मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। शिक्षा हमें नौकरी तो दिला सकती है, पर संस्कार वे हमें इज्जत दिलाते हैं। शिक्षा से हम किताबी समझ रखते हैं, पर संस्कार हमें सही इंसान बनाते हैं। संस्कार वो जड़ें हैं जिनसे पूरी जिंदगी का पेड़ फलता फूलता है। अगर जड़ें कमज़ोर हों तो चाहे कितनी भी ऊंचाई हो जाए, लेकिन गिरना तो तय है ही। हम मंदिर जाते हैं, घंटियां बजाते हैं, पर घर में माँ बाप की आवाज़ को हम अक्सर अनसुना कर देते हैं। कभी ध्यान से देखिए बात, भगवान के मंदिर में हम फूल चढ़ाते हैं तब हमें प्रसाद मिलता है, और अपनी माँ की रसोई से माँ अपने हिस्से की रोटी भी हमें ही खिला देती है, बिना पूजा किए, बिना आरती गाए, बिना फूल चढ़ाए। क्या माँ भगवान से ऊपर नहीं है? एक लड़का था जो बहुत पढ़ा लिखा था, विदेश से पढ़ाई करके भारत वापस लौटा था। पिता ने अपनी सारी जमा पूंजी उसकी पढ़ाई में लगाई थी। एक दिन पिता ने उसके वापस आने के बाद उससे कहा, बेटा, मेरा मन है कि आज मुझे तू अपने हाथों से खाना खिला दे, क्योंकि मैं बुजुर्ग हो चुका हूँ और मेरे हाथ ठीक से काम नहीं कर रहे। लड़के ने कहा, पापा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं आपके लिए अभी एक नौकर रखे देता हूँ, इतना तो मैं कमा ही रहा हूँ। पिता मुस्कुराए और बोले, बेटा, डिग्री तो ले आया पर दिल पढ़ना भूल गया। कितनी सच्ची बात है। आज हमारे घरों में 2 कमरे हैं तो 2 ही मोबाइल भी हैं और 2-2 टीवी भी है, लेकिन हम इन 2 का एक नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपने बच्चों को ये ज्ञान दिया ही नहीं है, हमने उन्हें कृतज्ञता सिखाई ही नहीं है। संग रहना, सहयोग करना और सम्मान करना, ये सिखाने में हम कहीं ना कहीं चूक गए हैं। संस्कार वो चाबी है जो रिश्तों को खोलती है, और अभिमान वो ताला है जो रिश्तों को बंद कर देता है। बच्चा जब पहली बार स्कूल जाए और उससे पहले ही अगर हम उसे धन्यवाद, माफ़ कीजिए, प्यार करना, सम्मान करना, इज्जत करना, इन सब शब्दों के अर्थ समझा दें तो वो जिंदगी में कभी असफल हो ही नहीं सकता। माता पिता वो इमारत हैं जिस पर पूरी पीढ़ियां खड़ी होती हैं। जो लोग सोचते हैं कि बूढ़े माँ बाप अब बोझ बन चुके हैं, वो जरूर भूल जाते हैं कि उन्हीं के कंधों पर बैठकर हमने चलना सीखा था। हमारे पास जितनी भी उपलब्धियां हैं, उनके पीछे सबसे पहला और सबसे आखिरी आशीर्वाद हमारे माता पिता का ही होता है। सी, एडुकेशन इज इम्पॉर्टेंट बट वैल्यूज मेक यू वैल्यूएबल। यू डोंट नीड टू सर्च फॉर गॉड, जस्ट सर्व योर पेरेंट्स एंड यू विल फाइंड हिम देयर। शिक्षा से पहले संस्कार, भगवान से पहले माता पिता, कामयाबी से पहले कृतज्ञता, यही जीवन की सच्ची तैयारी है।
अगर आप भी चाहते हैं कि जीवन में सुख बना रहे तो मंदिरों की सीढ़ियां चढ़ने से पहले कभी अपनी माँ के पैरों को जरूर निहार लें। अगर आप चाहते हैं कि भगवान आपकी सुने तो आप अपने पिता के थके कंधों की थकान उतारने का भी कुछ जिम्मा लीजिए। याद रखिए, संस्कार वो आईना है जिसमें इंसानियत का चेहरा दिखता है और माता पिता वो मंदिर हैं जिसमें भगवान हमेशा रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग त्रिप्सा मोटिवेशन। प्लीज़ लाइक, share, subscribe and do not forget to leave a lovely comment. Thank you.